बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स इसमें से कवर हो जाए और जो एमसीक्यूज़ है जो बार बार ईटा के टेस्ट में आते हैं, इसी तरह और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 जो सेकेंड ईयर है उसका 4th चैप्टर है जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सपोर्ट क्या होती है हम इसको डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बियर इट्स वेट। हम इसको डिफाइन करते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू बियर इट्स वेट, टू बियर इट्स वेट। किसी बॉडी की वो खासियत कि वो अपनी वज़न को उठा सके, बर्दाश्त कर सके, ये सपोर्ट कहलाता है। अच्छा, मूवमेंट क्या होती है? मूवमेंट को हम हरकत कहते हैं, उर्दू में सिंपली मूवमेंट को हम हरकत कहते हैं, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी to move from place to place, to move, यानी the ability of a body to move। किसी बॉडी की वो खासियत कि वो हरकत करे, ये मूवमेंट कहलाती है। अब हमारे पास एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क है? लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फ़र्क है? लोकोमोशन हम उसको कहते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें हमारी लोकेशन चेंज हो। मसलन मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ होता हूँ, यह है लोकोमोशन, क्योंकि मेरी लोकेशन चेंज हुई। और मूवमेंट, मैं यहाँ खड़े खड़े हाथों को हिलाता हूँ तो ये मेरे पास मूवमेंट है। अच्छा, तो मूवमेंट और सपोर्ट ये दोनों हमारे बॉडी को देता है स्केलेटन और मसल्स। स्केलेटन हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, स्केलेटन, और मूवमेंट मसल्स देते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटन को। स्केलेटन क्या है जी? स्केलेटन को हम डिफाइन करते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी, द फ्रेम वर्क ऑफ अ बॉडी, द फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी। फ्रेमवर्क क्या होता है? ढांचा, इसको हम कहते हैं ढांचा। मतलब बॉडी का जो ढांचा होता है वो स्केलेटन कहलाता है। देखिए जी, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले उसके पिलर्स बनते हैं। ये पिलर्स असल में उस बिल्डिंग की ढांचा होती है। इसी तरह जो बॉडी है उसमें भी जो बोन्स है, जो स्केलेटन है, वो इसके ढांचे का किरदार अदा करता है। तो हम कहते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी। अच्छा, ये बना किस चीज़ से है? तो हमारे पास स्केलेटन बना होता है बोन एंड कार्टिलेज से, बोन और कार्टिलेज से ये हमारे पास ये जो बोन स्केलेटन है ये बना होता है। अच्छा जी, अब ये स्केलेटन हमारे पास 3 किस्म के हैं, हमने सिर्फ 2 किस्म को पढ़ना है। एक है इंडोस्केलेटन, एक है इंडोस्केलेटन, और दूसरा है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। अच्छा, एक तीसरा किस्म है जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन बोलते हैं, जो कि इनवर्टिब्रेट्स में होती हैं और उनके बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है वो वाटर या बॉडी फ्लूइड से मिलता है, यानी उसके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होती है उससे उनको सहारा मिलता है। इसकी आसान मिसाल ये है कि आप गुब्बारे को पानी से भर दे, अब जो गुब्बारा भरा हुआ है तो नीचे अंदर अंदर पानी की मौजूदगी से उसका वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी तरह वो जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है तो ये इनवर्टिब्रेट्स में होता है, बहुत कम इनवर्टिब्रेट्स में होता है, और उनकी बॉडी को जो सपोर्ट मिलता है तो वो उसी फ्लूइड से मिलता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अच्छा, अब इंडोस्केलेटन क्या होती है? इंडोस्केलेटन हमारे पास वो स्केलेटन है प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर मौजूद हो, इनसाइड द
बॉडी, यानी वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद हो उसको हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। जैसे ह्यूमन बॉडी के जो स्केलेटन है, जो बोन्स है, वो बॉडी के अंदर मौजूद है। इसी तरह आप और एनिमल, बकरा हो गया, गाय वगैरह, इनके जो स्केलेटन है वो अंदर मौजूद है। तो ऐसे स्केलेटन जो बॉडी के अंदर हो उसको हम कहते हैं इंडोस्केलेटन। इंडो का मतलब है इनसाइड। अच्छा, दूसरा है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है? प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, प्रेजेंट outside the body, outside the body। ऐसे स्केलेटन को हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, यानी वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो। मसलन आप लोगों ने इंसेक्ट्स वगैरह को देखा होगा, इंसेक्ट्स का उनका जो बॉडी होती है वो सख्त होता है बाहर से। तो वो सख्ती किस वजह से है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन उसमें होती है तो इस वजह से उनका बॉडी भी सख्त होता है। इसी तरह ह्यूमन में भी मसलन हमारे जो नेल्स है, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। हेयर है, आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। इसी तरह जानवरों में जो सींग होते हैं, हार्न्स होते हैं, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो स्केलेटन इंडोस्केलेटन भी होता है, एक्सोस्केलेटन भी होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? एक फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। फंक्शन क्या है जी? हमने एक फंक्शन क्या पढ़ा कि ये बॉडी को सपोर्ट देता है, ये बॉडी को सपोर्ट देता है। ठीक है जी, एक फंक्शन तो ये है। दूसरा फंक्शन क्या है जी? ये हमारे बॉडी को शेप देता है। मसलन अगर मेरे बॉडी का एक ख़ास शेप है, या इसी तरह गाय का एक ख़ास शेप है, या बकरी का एक ख़ास शेप है, दिस इज़ ड्यू टू स्केलेटन। तो हमारे बॉडी को शेप देता है। इसके अलावा जी इट आल्सो हेल्प इन मूवमेंट, ये हमें लोकोमोशन में मदद देता है। हम इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है जी, तो आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन। ठीक है जी, इसके अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि हमारा जो ब्लड है, तो हमारे जो ब्लड सेल्स है वो बनते हैं हमारे बोन्स में। ठीक है जी, तो हम लिखते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन। तो ब्लड सेल की फॉर्मेशन भी यहाँ पर इन बोन्स में होती है। इसके अलावा जी जो मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, तो इनकी स्टोरेज भी यहाँ पर होती है, बोन्स में होती है। तो हम कहते हैं मिनरल स्टोरेज, मिनरल स्टोरेज। तो ये फंक्शन करता है हमारे बॉडी, हमारे बोन्स, हमारे बॉडी में ये हमें सपोर्ट देता है, शेप देता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसी तरह ब्लड सेल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, मिनरल स्टोरेज, मिनरल्स को बनाता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन। देखिए जी, हमारा जो ब्रेन है वो बंद है एक बोनी केज में जिसको हम क्रेनियम कहते हैं। इसी तरह रिब्स केज ने हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को वगैरह, इन सब को प्रोटेक्शन देता है। तो बोन सिर्फ ये नहीं कि बॉडी का ढांचा बनाता है, बल्कि ये फंक्शन भी करता है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमने इस चैप्टर में स्केलेटन को पढ़ना है और मूवमेंट के मसल्स को पढ़ना है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।